हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधीर और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फंक्शन ऑफ हार्ट्स के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि पर्पज। हार्ट की पर्पज क्या है? हार्ट की पर्पज क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर एक हार्ट होता है उसका एक ही पर्पज होता है, वो है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड पंपिंग। क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट का पर्पज क्या हो सकता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन करेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म का हो। ब्लड के साथ साथ क्या करेगा? वो न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करेगा बॉडी की हर एक ऑर्गन के पास, बॉडी की हर एक पार्ट के पास। समझे? ये तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का हो गया। अब देखते हैं हम कि ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या हो सकता है। ह्यूमन भी कोई भी ऑर्गेनिज्म में एक है, तो ह्यूमन हार्ट का भी फंक्शन ये होता है कि वो भी ब्लड सप्लाई करेगा बॉडी के हर एक पास के पास, बॉडी के हर एक पार्ट के पास ब्लड सप्लाई करेगा। उसके साथ साथ वो क्या डिलीवर करेगा? ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, ग्लूकोज डिलीवर करेगा, न्यूट्रिएंट डिलीवर करेगा बॉडी की हर एक ऑर्गन के पास, हर एक टिश्यू के पास, हर एक स्मॉलेस्ट सेल के पास। कौन? हार्ट। दोस्तों, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, वो एक तरीका पे नहीं होता है, उसकी अलग अलग डिवाइड है। हर एक तरीका मिलके बॉडी की हर एक पार्ट में ब्लड सप्लाई होता है। जैसे पहले आते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड पे आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन और थर्ड नंबर पे आते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। मेनली टू टाइप है, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये बॉडी जो ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गन हार्ट के साथ साथ दूसरे ऑर्गन के साथ भी जुड़े हुए हैं। जो कोरोनरी सर्कुलेशन होता है वो सिर्फ एक ऑर्गन में होता है। चलिए इस सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन तीनों सर्कुलेशन मिलके बॉडी का फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, बॉडी का फंक्शन के बारे में हमें समझाते हैं। बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है इसके बारे में हमें समझाते हैं। ये तीन सर्कुलेशन क्या क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड थर्ड वन कोरोनरी सर्कुलेशन। पहले जो दो टाइप हुआ उसमें हार्ट एक मेजर ऑर्गन के साथ साथ और दूसरे ऑर्गन भी जुड़े हुए हैं, और तीसरी लास्ट टाइप है जो कोरोनरी सर्कुलेशन, इसमें सिर्फ एक ऑर्गन के साथ ही सर्कुलेट होता है। चलिए इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको दोस्तों स्टडी मटेरियल दे रहा हूं पहले, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। फंक्शन ऑफ हार्ट। Primary function of the human heart is to pump blood through the body. Blood deliver oxygen, hormones, glucose and other component to various part of the body. Second, circulation of blood in three types within the body. Two are major. First, pulmonary circulation. Second, systemic circulation. Third, coronary circulation. Pulmonary circulation. It responsible for carry deoxygenated blood away from the heart to the lungs, then brings oxygenated blood to the heart. वो कैसे करता है? Leap from right ventricles by a pulmonary artery travel to the lungs, then return as oxygenated blood to the left atrium of the heart by the pulmonary veins. सेकंड आते हैं दोस्तों सिस्टमिक सर्कुलेशन। Oxygenated blood is pumped from the heart to every organ and tissue in the body. Deoxygenated blood comes back again to the heart. ये कैसे होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके? लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जाके एंटर होता है एओर्टा पे, देन एंटर होता है आर्टेरियन कैपिलरीज, आर्टेरियन कैपिलरी की मदद से सप्लाई बॉडी सेल, मतलब बॉडी के हर एक बॉडी सेल में टिश्यू में ऑर्गन में क्या ब्लड सप्लाई होता है। देन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होता है किसके साथ? वेन के साथ, एंड एंटर टू द हार्ट, हार्ट पे एंटर करता है, उन हार्ट पे राइट एट्रियम पे। समझे? उसके बाद दोस्तों आते हैं तीसरे पार्ट, वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। इट इज बिकॉज हार्ट इटसेल्फ इज ए मसल एंड इट नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड। व्हेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट, इट ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट देन सप्लाई टू द अदर पार्ट और अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा आगे। चलिए आगे देखते हैं। जो सर्कुलेशन होता है, पहला क्या आता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये कैसे होता है कि
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकल के लंग्स के पास जाएगा एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन हार्ट के पास आएगा। चलो कैसे होता है ये कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से निकलेगा, राइट वेंट्रिकल से निकलेगा। राइट वेंट्रिकल से निकल के किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। जब लंग्स के पास जाएगा कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, राइट वेंट्रिकल के थ्रू गया था, ये लेफ्ट आर्टरी की, लेफ्ट आर्टरिया के थ्रू क्या करेगा, प्रवेश करेगा। वहां पे प्रस्थान क्या था, वहां पे यहां पे प्रवेश करेगा। और किसके थ्रू, किसके मदद से, पल्मोनरी वेन्स की मदद से। समझे। अब आते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन के सेकंड टाइप, वो है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसा होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकल के ब्लड बॉडी की हर एक पार्ट में सप्लाई होगा। हर एक पार्ट मतलब सेल में, ऑर्गन में, टिश्यू में, मतलब बॉडी की हर एक पार्ट में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा। एंड देन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर हार्ट पे रिटर्न होगा। तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, इसकी हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने के बाद वो एओर्टा की मदद से बॉडी की कैपिलरीज एंड आर्टरीज पे एंटर करता है। बॉडी की कैपिलरीज एंड आर्टरीज की मदद से बॉडी की हर एक पार्ट में सप्लाई होता है, जैसे कि सेल्स, ऑर्गन, टिश्यू, हर एक पार्ट में सप्लाई होता है। उसके बाद वो क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो बॉडी की वैन पे एंटर करता है। और वैन पे एंटर करने के बाद हार्ट पे एंटर करता है। हार्ट की राइट एट्रियम पर वो एंटर करता है। तो ये होता है क्या, सिस्टमिक सर्कुलेशन की प्रोसेस। इस प्रोसेस से ब्लड सर्कुलेट करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन पे। नेक्स्ट आते हैं ब्लड सर्कुलेशन की तीसरी, वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। बॉडी की हर एक मसल के पास ब्लड सप्लाई बहुत जरूरी है, बॉडी की हर एक मसल के पास। तो हार्ट भी एक मसल है, हार्ट भी एक मसल है कि जो उसको, हार्ट को भी कांस्टेंट ब्लड सप्लाई जरूरी होता है। जैसे बॉडी की हर एक मसल को ब्लड सप्लाई जरूरी होता है कांस्टेंटली, ऐसे ही हार्ट को भी कांस्टेंटली ब्लड सप्लाई जरूरी होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, हार्ट की ही ब्लड होता है और हार्ट पे ही सप्लाई होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट देन सप्लाई टू द अदर मसल्स। बॉडी की दूसरे मसल, अलग मसल में जैसे ब्लड सप्लाई इंपोर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है, ऐसे ही हार्ट में ब्लड सप्लाई, कांस्टेंटली ब्लड सप्लाई उतना ही जरूरी होता है। ये होता है कोरोनरी सर्कुलेशन, जो ब्लड हार्ट से शुरू होकर हार्ट से ही खत्म होगा, वो होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। इसके साथ साथ बेसिक फंक्शन ऑफ हार्ट का समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो यहां तक देखे हो, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरे चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, घर पे रहे, बोलते रहे जय महाकाल।